हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बीएस एकेडमी क्लासेस प्रेजेंट बाय संदीप। स्टूडेंट्स, काफ़ी लोगों ने मेरे को मेल करके और इवन यूट्यूब के जो कमेंट सेक्शन में उसमें भी लिखा है कि डेटा इंटरप्रिटेशन की जो सीरीज है उसे कंटिन्यू करने के लिए। तो वैसे वो डेटा इंटरप्रिटेशन की सीरीज जो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो उसके रिगार्डिंग में कुछ और भी क्वेश्चंस है और कुछ और भी कॉन्सेप्ट है जिनको हमें बताना है आपको। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज के इस लेक्चर में हम आपको वेन डायग्राम से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को बताएंगे। तो एक्चुअली वेन डायग्राम में से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी पहले आया था और काफी बार आ चुका है, बट पिछले 2 साल से इसके बारे में रिगार्डिंग में कोई क्वेश्चन नहीं आया। बट आप लोग इसकी थ्योरी को पढ़ लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो जनरली ऐसा आता है कि कुछ लोग हिंदी बोलते हैं, कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं, कुछ लोग मराठी बोलते हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं, कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो इस तरह के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं उन्हें कैसे करते हैं जरा मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, इसको करने का जो तरीका है वो वेन डायग्राम होता है। तो वेन डायग्राम से रिलेटेड आज मैं आपको थोड़ा थ्योरी बताऊंगा। तो देखिए, वेन डायग्राम के अंदर पहले हम उस तरह के कॉन्सेप्ट को लेते हैं जिसके अंदर केवल 2 क्लास या ग्रुप हैं। तो पहले मैं सबसे पहले आपके लिए 2 क्लासेस और ग्रुप इसको शो करने के लिए तरीका है। अब सपोज करिए कुछ ऐसे लोग हैं स्कूल में जो केवल क्रिकेट खेलते हैं, उसको शो करते हैं हम ए से। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो बी यानी फुटबॉल खेलते हैं, तो उनको शो कैसे करेंगे। अब देखिए, ये वो लोग हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, ए वो हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, और बी वो लोग हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो अब इस तरह के जो हमारे पास कॉन्सेप्ट हैं उसको करने के लिए अब ए और बी जो कंबाइन है वो किसको डिनोट करेंगे, वो डिनोट करेंगे ए यूनियन बी को। तो यूनियन का जो बनाने का जो तरीका होता है वो होता है ऐसे, इसे हम कहते हैं यूनियन, और इसके अंदर सभी की संख्या दी होती है। क्या होता है मैं आपको बताता हूं अभी थोड़ी देर में। इसको रिप्रेजेंट करते हैं इंटरसेक्शन से। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों ग्रुप जो दोनों क्लास में है। जैसे आपने देखा ये वाला जो बीच का जो पोर्शन है ये दोनों क्लास के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको हम इंटरसेक्शन शो करेंगे। और इनकी जो कंबाइंड पॉपुलेशन है इसको डिनोट करेंगे हम यूनियन से। तो अगर हम इसको लिखें एन ए यूनियन बी is equals to n a plus n b minus n a intersection b। ओके, तो n का मतलब है नंबर ऑफ पीपल। तो ये दोनों की कंबाइंड पॉपुलेशन है, और एन ए उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो केवल जो क्रिकेट खेलते हैं। अब इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो फुटबॉल भी खेलते हैं, क्योंकि उनका इंटरसेक्शन है। ये केवल मतलब एक तरह से क्रिकेट खेलने वाले की संख्या है, क्रिकेट ओनली नहीं, केवल क्रिकेट खेलना है मतलब, ठीक है। बी रिप्रेजेंट कर रहा है जो फुटबॉल खेलते हैं, और ये वो संख्या है जो दोनों खेलते हैं। तो इनकी एक तरह से पॉपुलेशन निकालना ए यूनियन बी को अगर हम देखें, एन ए, पहले ए को पूरा ले लें फिर बी को पूरा ले लें। अब देखिए, ये जो बीच का जो पोर्शन है ये 2 बार काउंट हो गया, तो इसको हम एक बार माइनस कर देंगे, तो ये पॉपुलेशन हो जाएगा एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारे पास एक तरह का फॉर्मूला आ जाएगा। अगर ये देखिए यहां पे तो एन है, एन रिप्रेजेंट करता है नंबर को। अगर यहां पर परसेंटेज होता या पी होता या प्रोबेबिलिटी होती तो हम इसको लिखते, हम इसको पी की फॉर्म में लिख सकते हैं। केवल कुछ नहीं करना, केवल एन की जगह पर पी लिख सकते हैं। तो पी ए यूनियन बी माइनस पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो ये हमारे पास हो गया। अब ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये वो लोग हैं जो केवल क्रिकेट खेलते हैं। ये वाला अगर देखो, ये वाला पोर्शन अगर देखें हम,
ये पोर्शन देखें, ये वो लोग हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, केवल क्रिकेट खेलते हैं। और ये इधर का जो पोर्शन है ये वाला, ये वो पॉपुलेशन है जो केवल और केवल फुटबॉल खेलती है। तो क्रिकेट खेलने वालों की संख्या और केवल क्रिकेट खेलने वालों की संख्या, इन दोनों बातों में अंतर है, जरा इस बात को ध्यान रखिएगा। तो उसी तरह से फुटबॉल खेलने वालों की संख्या और केवल फुटबॉल खेलने वालों की संख्या, इन दोनों बातों में भी अंतर है। तो यहां पे जो ये शो कर रहा है, ये इस पूरे कंप्लीट सर्कल को शो कर रहा है, पूरा कंप्लीट सर्कल। इसमें हो सकता है क्रिकेट के साथ साथ कुछ लोग फुटबॉल भी खेलते हो, तो इसमें केवल वो लोग हैं जो क्रिकेट तो खेलते ही खेलते हैं, बट हो सकता है फुटबॉल भी खेलते हो, क्योंकि इसमें ये वाला पोर्शन भी आता है। ओके, तो हम आगे क्वेश्चन को करेंगे आगे, तो आपको थोड़ा धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। तो ये एक तरह से वो क्लास थी जो केवल 2 क्लास के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का तरीका था। और सपोज करिए हमारे पास 3 क्लास या 3 ग्रुप का हमारे पास होता है, तो हम आगे क्या करेंगे उसको भी हम देख लेते हैं। चलिए उसको देखते हैं। अब हम देखते हैं 3 क्लासेस के लिए। या फिर ग्रुप के लिए। इसे करने का तरीका एकदम सेम है, बिल्कुल जिस तरह से हमने शो किया था अभी। ये वो स्टूडेंट हैं ए जो क्रिकेट खेलते हैं, ये वो स्टूडेंट हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, और सी यानी ये वो स्टूडेंट हैं जो हॉकी खेलते हैं। तो अब हमारे पास 3 क्लास या 3 ग्रुप हो गए। अब इनकी जो कंबाइंड पॉपुलेशन है, यानी ये पूरा जो यूनिवर्स है, इसको डिनोट करेंगे हम यूनियन से। तो एक तरह से बन जाएगा एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू केवल मतलब वो स्टूडेंट जो क्रिकेट खेलते हैं उनको शो करेंगे हम ए से, प्लस वो स्टूडेंट जो हॉकी खेलते हैं, प्लस वो स्टूडेंट जो क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, माइनस वो स्टूडेंट जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। कौन से वो स्टूडेंट हैं? वो ये वाले स्टूडेंट हैं, क्योंकि ये शो कर रहा है क्रिकेट को, ये शो कर रहा है फुटबॉल को, और ये शो कर रहा है हॉकी को। तो पहले तो तीनों की संख्या निकाल लीजिए, उसके बाद 2-2 के पेयर में इनको माइनस करिए, और आखिरी में इनके तीनों के इंटरसेक्शन को प्लस कर दिया। अब तीनों गेम खेलने वाले कौन से स्टूडेंट हैं? ये बीच के जो हैं, ये वाला, ये पोर्शन जो है। ओके, तो हमारे पास हो गया क्रिकेट खेलने वाले, फुटबॉल खेलने वाले, हॉकी खेलने वाले। याद रखिएगा, क्रिकेट खेलने वाले और केवल क्रिकेट खेलने वाले, इन दोनों बातों में अंतर था, मैंने अभी आपको बताया था। तो ये जो पोर्शन है ये कंप्लीट सर्कल को शो कर रहा है जो क्रिकेट खेलते हैं। उसी तरह से ये वो पोर्शन है जो केवल जो एक तरह से फुटबॉल खेलते हैं, और ये वो पोर्शन है जो हॉकी खेलते हैं। ये वो स्टूडेंट है जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, यानी क्रिकेट एंड फुटबॉल दोनों खेलते हैं। ये वो लोग हैं जो क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। ये वो लोग हैं स्टूडेंट जो हॉकी एंड फुटबॉल दोनों खेलते हैं, और ये वो स्टूडेंट हैं जो तीनों के तीनों गेम खेलते हैं। तो इन फॉर्मूलों को याद करने का तरीका एक मैं बताता हूं। सबसे पहले आप तीनों की इंडिविजुअल लिख लीजिए, या दोनों का इंडिविजुअल लिख लीजिए,
फिर माइनस करिए दोनों दो दो के पेयर में, और प्लस करिए आखिरी में 3 के पेयर में। तो ये देखिए यहां पे एक एक क्लास को डोनोट करा हमने, यहां पर हमने दो दो की क्लास को डोनोट किया है, और लास्ट में हमने 3 क्लास की डोनोट करा है। तो जब एक को डोनोट किया तो प्लस, 2 को डोनोट किया तो माइनस, और 3 को डोनोट किया तो फिर प्लस। तो प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे बढ़ता रहेगा जिस तरह से आपकी क्लासेस बढ़ती रहेंगी। तो अभी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम ये काम। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसमें एक सर्वे हुआ पेपर में। तो सर्वे के अंदर एक कंपनी ने सर्वे किया, उसके अंदर टोटल सर्वे था, तो उसमें टोटल की संख्या दी गई है, साथ में वो व्यूअर भी हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। क्या है मैं आपको बताता हूं। तो एक सर्वे के अंदर एक टोटल सर्वे की पॉपुलेशन जिस पर किया गया वो थी 2800। अब जो केवल इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते थे, केवल इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते थे, और हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ते थे, और मराठी का न्यूज़पेपर, केवल ओनली उसमें लिखा है, तो इंग्लिश ओनली, उनकी संख्या है 650। उसी तरह से केवल हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की संख्या है 550। मराठी न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की संख्या है 450। और तीनों न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की संख्या है 100। अब इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड मराठी, एंड मराठी एंड हिंदी। इंग्लिश और हिंदी के जो न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की संख्या है 200। इंग्लिश एंड मराठी की पढ़ने वालों की संख्या है 300, और मराठी और हिंदी के पेपर पढ़ने वालों की संख्या है 400। तो ये एक क्वेश्चन है, अब इसको हम अलग अलग वे में फ्रेम करेंगे। अब देखिए, इसको अगर हम वेन डायग्राम से शो करेंगे तो कैसे करेंगे जरा देखिएगा, जैसे मैं बताता हूं आपको। पहले आप तीनों क्लास को बना लीजिए, थोड़ा बड़ा सर्कल बनाते हैं, थोड़ा आपको बनाने ध्यान रहेगा। तो देखिए ये वो लोग हैं, अभी पहले आपको मैं तीनों क्लास बना देता हूं आपके लिए। अब देखिए, केवल इंग्लिश की बात करी गई है, तो ABC ले लेते हैं, यहां पे इंग्लिश को ले लेते हैं, पहले यहां पर हिंदी को ले लेते हैं, यहां पर मराठी को ले लेते हैं। अब केवल इंग्लिश पढ़ने वालों की संख्या है, जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो है 650, केवल 650। मैं आपको डिनोट करना बता रहा हूं, आप फिर ध्यान में रख लीजिएगा। हिंदी पढ़ने वालों, केवल हिंदी पढ़ने वालों की संख्या है 550, और मराठी का न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की संख्या है 450। तीनों न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की संख्या है 100। कौन सा तीनों है? ये वाला बीच का। अब इंग्लिश और हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की संख्या है 200, ये हो गया। इंग्लिश और मराठी पढ़ने वालों की संख्या है 300, और मराठी और हिंदी पढ़ने वालों की संख्या है 400। ओके स्टूडेंट, तो ये हमने एक तरह से बना दिया। अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की संख्या क्या है, कि इंग्लिश, केवल इंग्लिश नहीं, इंग्लिश पढ़ने वालों की संख्या। अब इंग्लिश जो पढ़ रहा है वो मराठी भी पढ़ सकता है, हो सकता है वो हिंदी भी पढ़े। तो अगर केवल आपसे पूछा जाता है कि इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की संख्या क्या है, तो हम क्या जवाब देंगे? तो स्टूडेंट्स, हमने ये वेन डायग्राम बना लिया।
अब इसके अंदर 650 जो डिनोट कर रहा है वो केवल इंग्लिश को डिनोट कर रहा है। और इसी तरह से अगर हमारे पास पेपर में क्वेश्चन आता है कि उन संख्या को निकालिए जो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, केवल इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना और इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना, इन दोनों बातों में अंतर है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। तो देखिए इंग्लिश का जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कौन कौन पढ़ते हैं, तो इस सर्कल में जो लोग आएंगे वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, जैसा कि आपको मैंने बताया इंग्लिश। तो इंग्लिश पढ़ने वालों की संख्या है 650 जो केवल इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ते हैं तो कितना हो गया उनका 200, जो इंग्लिश और मराठी दोनों पढ़ते हैं 450, और जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, यानी ये सर्कल जहां जहां भी जाएगा उसकी तीनों वैल्यू, चारों वैल्यू हमको लिखनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी न्यूज़पेपर, तो उसी तरह से हिंदी का डायग्राम एक सर्कल ले लेते हैं। 550 प्लस 200 प्लस 100 प्लस 400, तो ये हो जाएगा 550 प्लस 200 प्लस 100 प्लस 400। आप इन्हें काउंट कर लीजिएगा। केवल मराठी पढ़ने वाला 450 है, और मराठी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले वो हो जाएंगे 450 प्लस 300 प्लस 100 प्लस 400। तो स्टूडेंट्स ये हमने संख्या निकाल दी। अब ये रिप्रेजेंट करता है, हमारे पास जो क्वेश्चन में था, जो सर्वे हुआ था, 2800 स्टूडेंट्स का सर्वे हुआ था या लोगों का सर्वे हुआ था, तो ये शो करेगा वो संख्या जो तीनों के कंबाइन है। तो ये हो जाएगा एन ए यूनियन बी यूनियन सी। एक तरह से ये है, यानी एक तरह से इसको ऐसे शो करेंगे तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा। हो सकता है इसमें वो भी संख्या हो जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती है, क्योंकि सर्वे इतने का हुआ है। तो 2800 जो है, अब तीनों न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की संख्या वो ए यूनियन बी यूनियन सी है, बट जो टोटल का जो सर्वे हुआ है ये 2800 है, यानी एक तरह से ये कंप्लीट यूनिवर्स है, यानी कंप्लीट पॉपुलेशन को शो करता है। ओके, इंग्लिश ओनली 650 है, यानी इंग्लिश ओनली, ये वाली बात है। अब ये संख्या 100 डिनोट करती है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इंग्लिश और हिंदी की बात करें तो ये वाला, यानी एन ए इंटरसेक्शन बी, ये है 200। हिंदी और मराठी बी इंटरसेक्शन सी 400, ए इंटरसेक्शन सी 300। ओके, तो हमने सारी वैल्यूज लिख दी। अब मैंने आपसे बोला केवल इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की संख्या और इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की संख्या, दोनों बातों में अंतर है। जब आप केवल इंग्लिश की बात करेंगे, ओनली इंग्लिश, तो केवल हम इस पोर्शन की बात करेंगे, इस पोर्शन की। और जब हम इंग्लिश की बात करेंगे तो हम कंप्लीट सर्कल की बात करेंगे। ओके, जरा इस बात को ध्यान रखिएगा। तो एक तरह से एन ए रिप्रेजेंट करता है टोटल पॉपुलेशन को जो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ती है, और उसी तरह से एन बी रिप्रेजेंट करता है वो संख्या जो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है। ओके, तो अभी ये तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था, सिंपल क्वेश्चन था। अभी ज्यादा हमने इसमें डिफिकल्टी की लेवल को नहीं बढ़ाया है, तो आगे के जैसे जैसे हम लेक्चर में आगे जाएंगे तो और भी आपके लिए मैं थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन को लेकर आऊंगा। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में, इस लेक्चर में हमने वेन डायग्राम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को देखा और उससे रिलेटेड काफी चीजों को और भी देखा हम लोगों ने। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, आगे के लेक्चर्स में इसके कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों को देखेंगे, और डेटा इंटरप्रिटेशन के जो और भी जो हमारे पास क्वेश्चन रह गए हैं वो भी हम आगे की सीरीज में अपलोड करूंगा मैं आपके लिए। और स्टूडेंट, मैंने डिफरेंट वैरायटीज के, जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन के साथ साथ एनवायरनमेंट
और टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशंस के पार्ट को भी मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो बहुत जल्दी मैं उसकी भी सीरीज आपके लिए अपलोड करूंगा। अगर आपका कोई सजेशन है मेरे लिए, हम लोगों के लिए, तो मेरे ईमेल आईडी sandeep2006@gmail.com पे मेरे को लिखकर आप बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।